निजह परावे गणना लघु चेतता उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इतिहास का पुनरावृत्ति अकाट्य सत्य है। प्राचीन काल में दो प्रकार की सत्ता अस्तित्व में थी। प्रथम राजतंत्र, द्वितीय गणतंत्र। यद्यपि गणतंत्र का उदाहरण बहुत ही अल्प मिलता है, किंतु सही अर्थ में आज उसी गणतंत्र का स्वरूप विकसित होकर लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया है। परंतु राजतंत्र इतिहास के पन्नों में उत्तरोत्तर समाती जा रही है। आज से कुछ सहस्र वर्ष पूर्व मिश्रित संस्कृति एवं नियमों में आबद्ध एक काल्पनिक संयुक्त भूपनगर राज्य अपने आप में बृहद राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में थी। उसके प्रमुख राज्यों में सम्मेवल और बनगढ़ महाग्राम थे, जिसमें पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति विकसित थी। कालांतर में संप्रभुता का विवाद बढ़ने से तीनों खंडित होकर तीन पृथक पृथक स्वतंत्र राज्यों में शांतिपूर्वक विभक्त हो गए। महाग्राम सम्मेवल एवं महाग्राम बनगढ़ में गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें पूर्व की ही भांति ग्रामीण संस्कृति अक्षुण्ण रही। भूपनगर अपनी नगरीय संस्कृति लिए पूर्ण राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। महाग्राम सम्मेवल को भूमि कम किंतु खनिज खदान अधिक मिला। भूपनगर को निजी क्षेत्र के 800 ग्रामों का राजस्व प्राप्त था। बनगढ़ महाग्राम को भूपनगर की सीमा से सटा हुआ निजी 60 क्रोश की भूमि प्राप्त हुई, जो अत्यधिक उपजाऊ थी। विभाजन के एक शताब्दी पश्चात आज पुनः उसी अति उपजाऊ भूमि को विवादास्पद बनाने एवं उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु भूपनगर राजतंत्र ने शीश उठा लिया है। हे मंत्रीराज जीवनश्री, किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ जा रहा हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अकस्मात अदृश्य कहाँ हो गया। हे गणाध्यक्ष श्री, आप धीरज धारण करें। हमारे गुरु का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। हाँ, ये तो सत्य है, किंतु हमारे सेनाध्यक्ष श्री का स्पष्टीकरण है कि हमारे गणराज्य की रक्षा व्यवस्था अति सुदृढ़ है, और ऐसे में उसका इस प्रकार अदृश्य हो जाना आपको किसी से कम प्रतीत हो रहा है क्या? श्रीमन, अब जब तक दूतराज कोई सूचना लेकर नहीं आ जाते, तब तक किसी अप्रत्याशित अनुमान से स्वयं को परे रखना ही उचित होगा। उसके आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। गणाध्यक्ष श्री, इसीलिए मैंने गुप्तचर भेजने का परामर्श दिया था। मंत्रीराज, कौन है वे सब? ठहरिए आप सभी, यदुनाथ के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। वो तो अकेले गए थे श्रीमान, और ये तो 3 जन प्रतीत हो रहे हैं। वत्स, मैंने गणराज्य की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर दी है कि दिवा हो अथवा रात्रि, कोई भी संवेदनशील, अपरिचित अथवा परराष्ट्रीय व्यक्ति हमारे सीमा प्रहरियों से बचकर राज्य में प्रवेश पा ही नहीं सकता। वो निश्चय ही अपना दूत है, दूत। हे गणराज, ये तो दूतराज यदुनाथ ही है। धन्य हो प्रभु, प्रतीक्षा का दीर्घकालिक क्षण समाप्त हुआ। गणराज की जय हो। क्या समाचार है दूतराज यदुनाथ? और प्रतीत होता है भूप नरेश ने तुम्हारी सुरक्षा हेतु इन्हें तुम्हारे संग भेजा है। गणाध्यक्ष श्री का अनुमान त्रुटिपूर्ण कैसे हो सकता है?
इतना विलम्ब कैसे हुआ दूतराज? कुछ पता चला अपने गुरु का? हे गणराज श्री, सविस्तार चर्चा से पूर्व भूप नरेश की इन सेवकों को लौटने की अनुमति प्रदान करें। हमारी ओर से अनुमति है दूतराज। अब आप सब जा सकते हैं। अब शीघ्र बताओ दूतराज। हे गणाध्यक्ष श्री, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। भूपनगर राजतंत्र का राजा सौमित्र बनगढ़ महाग्राम के भूभाग पर आधिपत्य हेतु विचार मग्न था। तभी उसका मंत्री राज परगुप्त आकर बताता है, महाराजाधिराज की जय हो। क्या सुसमाचार है मंत्री? महाराज, महाग्राम बनगढ़ के जिस योद्धा ने अपने भूपनगर राजतंत्र की निद्रा छीनी है, उसकी सीमा को महाग्राम बनगढ़ के लिए अधिकृत किया है। मातृभूमि की जय, गणराज बनगढ़ की जय, राष्ट्र संस्कृति की जय, राष्ट्र संस्कृति की जय। मेरा कहने का तात्पर्य, हमारी श्रद्धा एवं सम्मान का प्रतीक रानी चट्टान की भूमि पर वह अपने गणराज्य महाग्राम बनगढ़ का राष्ट्रध्वज फहराकर हमें बेड़िया तल तक की विशाल उपजाऊ भूमि से वंचित कर दिया है महाराज। उस योद्धा को वहाँ की प्रजा गुरु नाम से जानती है। तत्पश्चात महाराज, हे परगुप्त, आज पूर्ण परिवर्तन का काल आ गया है। तत्पश्चात महाराज। अर्थात आपके पति श्री सरोवर का जल ग्रहण करते ही मूर्छित हो गए। उन्हें बचा दीजिए। धैर्य रखो देवी, मैं अभी उन्हें वैद्यराज के पास ले चलूंगा। वो रहे हमारे पति श्री। भ्राताश्री, ओ भ्राताश्री, भ्राताश्री, उफ। इसे शीघ्र वैद्यराज के पास ले चलना होगा। हमने अपनी प्रखर महिला गुप्तचर स्वप्न दत्ता का सहारा लिया। जिसने एक षड्यंत्र के माध्यम से उसे उसके गणराज्य बनगढ़ से अपहृत कर अभी अभी अपने साथ ये अपने यहाँ लाई है महाराज। और हमने उसे राजमहल के सैन्य प्रकोष्ठ में बंदी बनवा दिया है महाराज। क्या? हाँ महाराज। अतिश्रेष्ठ मंत्री राज,
तुमने हमारी चिंता समाप्त कर दी है। हम इसी पल उस योद्धा को उसके द्वारा उठाए गए दुस्साहसपूर्ण कार्य के लिए दंडित करेंगे। अवश्य महाराज। इसे इतनी सारी क्यों दे रहे हो पति? उसी चंडाल के कारण हम अपनी मातृभूमि के महत्वपूर्ण भूभाग से पृथक हो गए। है ना मंत्री राज? उसी चंडाल के कारण। निसंदेह महाराज। इसके भीतर शत्रु से ही वार्ता करने का संस्कार ना हो, सभ्यता ना हो, वह एक महान राजतंत्र का अधिपति कैसे बना? मात्र इतना ही नहीं, वरन वह एक महाधर्मी भी होगा, ये सोचकर अचंभित हूं। आज की तुम्हारे गणधर्ष के भीतर कौन सी सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है? जब थोड़ा भी आज संस्कारित होते तो हमारी सीमा में अपना राजपथ फहराने जैसी कार्यों करने से बचते। तुम्हें भी ये तनिक भी नीति की योद्धा होते ना तो लज्जा आती चंडाल, वैसा कर्म करने में लज्जा आती। जिस मातृभूमि पर हमने अपना ध्वज फहराया भूपाधिपति, वह मातृभूमि हमारी है, हमारी। हाँ, हमारे गणराज महाग्राम की वो मातृभूमि थी, है और भविष्य पर्यंत रहेगी। हाँ, स्मरण शक्ति यदि छीड़ पड़ गई हो तो अपने राज्य के योग्य मंत्री गणों, समस्त उच्च अधिकारियों, वृद्धजनों, स्वकुल एवं स्व संबंधियों से भूपनगर के विभाजन का इतिहास पूछकर तो देखिए। अपने राजकोष में संरक्षित शतवर्ष पूर्व विभाजन के लिखित पक्ष का भी अवलोकन कर लेते, स्वतः समझ आ जाती राजन कि हमने किसका क्या हित किया, किसको कष्ट पहुंचाया, किसकी भूमि अथवा किसकी सीमा का अवैध अधिग्रहण किया है। महाराज, जब अपराधी को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो अपने बचाव हेतु तथ्यों से परे कुतर्क प्रस्तुत करने ही लगता है। इसकी बातों पर ध्यान देने का औचित्य चिंतन से परे है महाराज। यदि आपने इस अपराधी की बातों पर ध्यान दिया तो इसका स्पष्ट अर्थ होगा कि महान भूपनगर राजचंद्र के महाराजाधिपति सामर्थ्यहीन हैं। सामर्थ्यवान तो उसके उच्च पदस्थ मंत्रीगण स्वयं मैं ही क्यों न हूँ। वृद्धजन, कुल कुटुंबजन एवं संबंधीगण हैं। आपका महान नरेश का पद महिमा मंडित होने के स्थान पर महिमा खंडित होता दृष्टव्य होगा महाराज। एक नेत्रवान का मार्गदर्शन एक अंधा करने लग जाए तो उसकी क्या गति होगी सर्वविदित है। एक महान राजाधिपति राष्ट्र विनाशक शत्रु की बातों में स्वविवेक नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं? अभी तो आपको स्वविवेक का प्रयोग करते हुए न्याय सुनाकर राष्ट्र एवं प्रजा का बहुमूल्य समय नष्ट करने से बचना चाहिए। महाराज, एक प्रजापालक महाराज को उचित अनुचित पर विचार करने से रोकने वाले मंत्री जिस राज्य में बसते हो उस राज्य का शीघ्र विनाश निश्चित है। इसे तत्काल अंग भंग का दंड दो।
न्यायपूर्ण तर्क से बचने वाला कोई भी शासक वास्तव में कायर और सदा पराजय का भागी ही होता है। मातृभूमि की जय, मातृभूमि की जय। इसका तात्पर्य भूप नरेश सौमित्र ने ही हमारे श्रेष्ठ योद्धा गुरु श्री का अनित पूर्वक अपहरण करवाया है। हाँ श्रीमान, और उसकी नरक भोगने से भी बुरी दशा कर दी गई है। यंत्रणा स्थल पर बंदी गुरु एक एक बूंद जल के लिए तड़पाया जा रहा है और जल के स्थान पर उसे बधिक द्वारा पीने हेतु अग्नि दी जा रही है। गणाध्यक्ष श्री, पानी चाहिए तुझे, पानी। पानी चाहिए तुझे, पानी, पानी चाहिए, पानी। हमारे गणराज के लिए ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है गणाध्यक्ष श्री, कि दूसरे राज्य के गुप्तचर आरक्षी सरलता से हमारे राज्य में घुसपैठ कर हमारे योद्धाओं का अपहरण कर ले जाते हैं और हमारे सैनिक आरक्षी पंगु सिद्ध होते हैं, पंगु। सेनाध्यक्ष श्री, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ कीजिए। अब शीघ्र ही हम उन्हीं की भाषा में पाठ पढ़ाएंगे श्रीमान। ये सेनाध्यक्ष जेठाल, विकट परिस्थितियों में भी धैर्य न तजने वाला सर्वोत्तम पुरुष माना जाता है। नीतियां यदि सफल न हो तो स्वयं को दोषी न मानकर उस नीति का पुनरावलोकन करें, न कि भावावेश में आकर पूर्ण मार्ग का अनुसरण करें। पिताश्री, शत्रु के दुराचरण से हमारे योद्धा की स्थिति अति दयनीय कर दी गई है। इसके पश्चात भी आप नियमों की लचर व्यवस्था के अनुपालन पर ही क्यों अड़िग हैं? हे पुत्र सियावर, एक महान योद्धा का प्रथम एवं पुनीत कर्तव्य होता है मातृभूमि हेतु सदा अपने प्राणों को न्यौछावर करने हेतु तत्पर रहे। और यदि शत्रु पक्ष द्वारा छल से उस महान योद्धा के अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तो भी उसके शासक को राजधर्म से परे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अन्यथा भविष्य में उसके राज्य के इतिहास में सदा सदा हेतु एक कलंक लग जाएगा। गुरु अपने मातृभूमि हेतु योद्धा कर्म का निर्वहन कर रहा है पुत्र। हम यथाशीघ्र धर्म नीति का पालन करते हुए शत्रु राज्य के द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्य को समूल नष्ट कर देंगे। आगे क्या हुआ है दुनाथ? गणाध्यक्ष श्री, आगे जो हुआ उसे आप, हम या हमारे गणराज्य की कोई भी प्रजा उसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा। दूतराज, जाकर महाग्राम बनगढ़ को सूचना दे दो कि हमें उनके गणराज्य या उसकी प्रजा से कोई आपत्ति, कोई ग्लानि नहीं है। पुरानी चट्टान से बेड़िया तल तक के जिस उपजाऊ भूमि को वो अपनी विरासत, अपनी धरोहर मानते हैं, ये उनकी महान भूल है। वह धरती हमारे महान राजतंत्र की विरासत है। हमारे पुरखों ने उन्हें जोतने बोने के लिए दे क्या दिया, उसे वो सब
अपनी पैतृक संपत्ति मान बैठे हैं। हम उस भूभाग पर गणराज का आधिपत्य कदापि सहन नहीं करेंगे। भूप नरेश असत्य बोल रहे हैं। महान भूपनगर राज्य के विभाजन के समय भी वह भूमि बनगढ़ सीमा में मारी जाती थी। हाँ, और इस तथ्य को स्वयं राजन सौमित्र के पुरखों ने भी स्वीकार किया था। और रानी चट्टान पर सर्वसहमति से जो निर्णय लिया गया था उसमें भी तो स्पष्ट किया गया था कि उन्हें हमारे उस खेती की भूमि से कोई लेना देना नहीं रहेगा। पुनः आज किस लोभ में आकर वे उस भूमि को विवादास्पद बनाने पर तुल गए हैं। क्या राजशक्ति में मदांध हो चुके हैं वो? यदि ऐसा है तो हमें भी कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा गणाध्यक्ष श्री, सहारा लेना ही पड़ेगा गणाध्यक्ष श्री। हे गणराज, आज हमारी श्रद्धा और सम्मान की प्रतीक है रानी चट्टान। और वह हमारी सीमा में है, हमारी मातृभूमि है वह। गुरु ने उस पर अपना राष्ट्रध्वज फहराकर क्या अनुचित किया? किंतु भूप नरेश ने जो किया वह कदाचित राजधर्म नहीं है। अतः हमें इस सिद्धांत पर चलना ही पड़ेगा। सठे साठ्यम समाचरे, 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 सठे साठ्यम समाचरे। इतना तो सर्वविदित है, जब तक वहाँ हमारा ध्वज फहरता रहेगा भूप नरेश न तो हमारी सीमा में प्रवेश करेगा न ही उस फसल को हाथ लगाएगा। क्योंकि माँ रानी की तपोस्थली रानी चट्टान पर हमारा ध्वज फहरना भूपनगर के लिए उसके पांव में बेड़ियां जकड़ने के समान अभिशाप है, अभिशाप। गणराज श्री का यदि आज्ञा हो तो सर्वाधिक दुखद समाचार। बोलो क्या दुखद समाचार है दुनात? लालची राजा सौमित्र ध्वज फहरने के अभिशाप से न डरते हुए हर धर्मनीति के बंधन से स्वयं को मुक्त कर कल के पश्चात ठीक अगले दिवस पे हमारे जोते बोए फसल एवं उस भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने आ रहा है।
राष्ट्र ध्वज मेरा देश ध्वज मेरा 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 स्वाभिमान है मेरा राष्ट्र ध्वज मेरा देश ध्वज मेरा राष्ट्र ध्वज मेरा देश ध्वज मेरा स्वाभिमान है। हे मातृभूमि तेरा राष्ट्र ध्वज मेरा जीवन प्राण है। सम्मान में इसके मिट जाऊंगा, सम्मान में इसके मिट जाऊंगा, मेरा अभिमान है, ये मेरा अभिमान है। मेरा राष्ट्र ध्वज मेरा देश ध्वज मेरा स्वाभिमान है। मेरा राष्ट्र ध्वज मेरा देश ध्वज मेरा राष्ट्र ध्वज